दिस इज एडवोकेट हिमांशु शाह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज के बाद क्या होता है, जब कॉलर्स कॉल करते हैं तो उनके पास ये होता है कि सर कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम घर से कैसे बचें, उसके बाद हम घर को बताएं कैसे, हम आगे क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम सेफ़ रहें और ठीक रहें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, चाहे वो विदाउट रिचुअल करें या रिचुअल के साथ करें, इसका सारा प्रोसीजर मैंने अपनी और वीडियोस में बताया हुआ है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि कोर्ट मैरिज किस किस तरह से होती है। तो जो भी आप काम करें उसमें जो भी आपकी डिटेल्स हैं, पहले तो वो डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए। कभी भी उम्र बढ़ा के या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको बतानी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन छुपा के शादी ना करें, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। उसके बहुत से आगे आपको कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उन परिस्थितियों में आपको परेशान होना पड़ सकता है, आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। तो पहले तो ये काम ना करें। दूसरा, अगर आपकी उम्र 18, लड़की की उम्र 18 साल पूरी है, कंप्लीट है, लड़की की उम्र 21 साल कंप्लीट है, और उसके बाद उन्होंने शादी करी है, फिर भी उनको ये डर लगता है कि हम घर वालों का, पुलिस वालों को कैसे सामना करेंगे। मैंने अपनी जो एक वीडियो बनाई थी कि कोर्ट मैरिज के बाद प्रोटेक्शन कैसे लें, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोर्ट मैरिज करने के बाद आप एक लीगल काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी इस चीज़ से ना डरें, क्योंकि ये कानूनी काम है। देखिए, कोर्ट मैरिज जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं, विदाउट रिचुअल करते हैं, तो कोर्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, ये तो आप सब समझते हैं। जब आप आर्य समाज करके उसको रजिस्टर कराते हैं, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एसडीएम कोर्ट से या मैरिज रजिस्ट्रार के पास से आपको मिलेगा, राइट। तो एक सरकारी आदमी, एक सरकारी मुलाजिम, एक अधिकारी आपको वो सर्टिफिकेट इशू करता है, तो उसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। उनको ही पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आपके पास लीगल राइट है, इसीलिए आपकी शादी कराई जा रही है, राइट। दूसरा ये रहता है कि अब घर वालों को कैसे इंटीमेट करें। इंटीमेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। इंटीमेट जैसे आप करना चाहते हैं तो इंटीमेशन लेटर भी करा सकते हैं आप। अगर हमसे करते हैं तो हमारे थ्रू भी इंटीमेशन भिजवा सकते हैं। अगर आप किसी और से भी करते हैं तो उनके पास से भी इंटीमेशन लेटर आप भिजवा सकते हैं। आप खुद अपने आप भी इंटीमेशन लेटर भेज सकते हैं। दूसरा, इन्फॉर्म करने के और भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी आपके पास हैं। आप जब शादी कर लें तो पहली बात तो ये है कि मुसीबत तभी आती है जब लोग शादी करने के बाद अपने फ़ोन बंद कर देते हैं, नॉट रीचेबल हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं। तो भाई, अगर कोई घर वाले की किसी की लड़की अगर कहीं गई है, घर पे नहीं मिल रही है, तो कंप्लेन भी करेगा। कंप्लेन करेगा तो लड़की का फ़ोन नंबर भी जाएगा, और हो सकता है कि लड़के के ऊपर अगर शक हो तो लड़के का भी फ़ोन नंबर थाने में दिया जाए। अगर वो कॉल करेंगे, आप शादी कर चुके हैं, मान लीजिए आपका सब कुछ लीगल है, उम्र भी ठीक है, डॉक्यूमेंट भी ठीक है, आपने कुछ छुपाया भी नहीं, आपने शादी कर ली। अब उसके बाद जब लड़की के घर वालों को तो नहीं पता आपने शादी कर ली, या लड़के के घर वालों को तो नहीं पता शादी कर ली, आप लोगों ने घर से निकल के अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। अब घर वाले जाके कंप्लेन करेंगे, मिसिंग कंप्लेन, लड़की नहीं मिल रही। लड़के वाले भी कर सकते हैं, लड़का नहीं मिल रहा। अब थाने वाले क्या करेंगे, पुलिस क्या करेगी, कॉल करेगी, ट्रेस करने की कोशिश करेगी, और आप लोग नॉट रीचेबल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं हर बार अधिकतर अपने वीडियो में ही कहता हूँ कि कभी भी नॉट रीचेबल ना हो। आपने कोई जुर्म नहीं किया है, कानूनी राइट है आपके पास, तभी आप ये शादी कर पा रहे हैं। ये कोई इनलीगल काम नहीं है। जो आर्य समाज हैं या जो ट्रस्ट हैं जो शादियां कराते हैं, वो रजिस्टर्ड हैं इस काम के लिए, इसलिए वो रजिस्टर्ड हैं, तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। जो रजिस्ट्रार हैं, जो एसडीएम हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो आपके एसडीएम हैं, वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तो कानून की वजह से ही आपको इशू कर रहे हैं। तो उसमें डरने की किसी को कोई किसी तरह से ज़रूरत नहीं है। घर वालों को इंटीमेट करें, इंटीमेशन लेटर के थ्रू करें, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी किसी भी मैसेंजर के थ्रू कर सकते हैं, जिससे उनको तुरंत मिल जाए। एज़ पर बॉम्बे हाई कोर्ट, अब तो जो कोर्ट के नोटिस और सम्मन जाते हैं, वो भी आप ईमेल के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए आप सर्विस करा सकते हैं। ये तो आज से 4-5 साल पहले का ऑर्डर है, जब ये हुआ था। तो आप उस पर भी दे सकते हैं। अगर वो उनके पास चला गया, जब लड़की घर से निकल जाती है, लड़का चला जाता है, तो उसके बाद क्या कंप्लेन होती है। सब ये कहते हैं सर कंप्लेन हो जाएगी, कंप्लेन हो जाएगी। किस चीज़ की कंप्लेन हो जाएगी? अगर आप लोगों की उम्र पूरी है, आपके पास लीगल राइट है शादी करने का, तो घर वाले ये ऑब्जेक्शन ले सकते कि इसने हमारी मर्ज़ी के बिना शादी क्यों करी। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर दुरुस्त है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास लीगल राइट है शादी करने का, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे होता है? ऑब्जेक्शन इसी चीज़ पे होता है जब आप इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं। इन्फॉर्मेशन आप छुपाएं नहीं, घर वालों को शादी करने के बाद तुरंत बताएं
तो अब उसके बाद जब कंप्लेन जाएगी कि लड़की गुमशुदा है, लड़की नहीं मिल रही है, तो अगर किसी के घर वाले ने व्हाट्सएप पे या इंटीमेशन लेटर के ज़रिए अगर किसी की मैरिज सर्टिफिकेट उन्होंने पढ़ा है, देखा है, तो फिर वो जाके अगर पुलिस में बताते हैं कि हमारी लड़की या लड़का जो है मिसिंग है, तो और आप अगर बाद में बताएंगे कि हमने व्हाट्सएप कर दिया था, तो आप खुद सोचिए कि पुलिस फिर उनसे क्या पूछेगी। जब आपको पता था तो आपने यहाँ पे झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई कि लड़की मिसिंग है? तो पुलिस का टाइम बर्बाद करना भी जुर्म है। तो वो वैसे ही वो जो आपकी कंप्लेन गई होगी उस पर एफआईआर लगा देंगे, फॉल्स रिपोर्ट। दूसरा, जब कंप्लेन जाती है, आपके नंबर ऑन है, आपने घर वालों को बता दिया, फिर भी अगर वो कंप्लेन उन्होंने कर रखी, पुलिस के थाने से आपके पास फ़ोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे कंप्लेन आई है आप लोगों ने, तो आप निसंकोच जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंट होके अपने सर्टिफिकेट उनको भी भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जुर्म नहीं किया, आप कोर्ट में भी दिखा सकते हैं, आप पुलिस वाले को भी भेज दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपका फ़ायदा होगा। और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे आगे होने वाले फर्दर प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट केस, एफआईआर, इससे आप 90% तक सेफ हो सकते हैं। 90% तक सेफ हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पुलिस वाले ने आपको फ़ोन किया, उनका व्हाट्सएप नंबर लें कि सर आपका नाम और आपका व्हाट्सएप नंबर बताएं, आपकी ईमेल आईडी बता दीजिए, हम उसके ऊपर आपको मेल या व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं। क्योंकि इंटीमेशन लेटर अगर आप भेजते हो तो 3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि इंटीमेशन लेटर आगे तक कोरियर से भेजोगे या फिर स्पीड पोस्ट से भेजोगे, तो उसमें 3 दिन तो आप मान के चलो, 2 से 3 दिन का टाइम तो लगता ही है। तो ये 3 दिन का टाइम रहा, 3 दिन तक आप फिर फ़ोन नहीं उठाओगे और ये सारी चीज़ें अगर करोगे, तो हो सकता है फिर पुलिस में अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले तो जो कंप्लेन गई है उसको वो एफआईआर में कन्वर्ट कर दें, एफआईआर ही हो जाए, फिर आपको कोर्ट में जाके बयान देने पड़ेंगे 164 के मजिस्ट्रेट के सामने। तो बेटर वुड बी, अच्छा ये रहेगा कि आप जिस माध्यम से, और अगर हो सके तो इंटीमेशन लेटर, व्हाट्सएप, आप सब चीज़ कर दें, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप भी रिकॉर्ड में रहता है, इंटीमेशन लेटर भी रिकॉर्ड में रहता है, स्पीड पोस्ट या किसी कोरियर कंपनी से अगर आप करते हैं तो उनके ट्रैकिंग रिपोर्ट निकल जाती है, वो आप अपने पास निकाल के रख सकते हैं कि भाई इस तारीख को थाने में एसएसपी के पास ये इंटीमेशन उनके पास पहुंच गई है, घर वालों को हमने इस दिन व्हाट्सएप किया था, वो भी आप दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके फ़ायदे की हैं। छुपे नहीं, डरे नहीं, जो आपने किया है, वो कहते हैं ना एक वो कहावत है, प्यार किया तो डरना क्या, तो डरने की क्या ज़रूरत है, डर क्यों रहे हो? तो प्यार करते हुए नहीं डरे तो शादी करने के बाद घर वालों को इसे बताने में डर कैसा है? जब आप सही तरीके से सारे काम प्रोसेस के थ्रू कर रहे हो तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और आपका कानून भी उसमें सहायता करेगी, कोर्ट भी करेगी, नीचे की अगर पुलिस प्रशासन अगर कोई नहीं हेल्प उसमें कर पाता है आपकी, हालांकि उनको भी करना चाहिए, वो प्रोटेक्शन के लिए ही हैं, अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट हेल्प करेगी। बट ये सारी चीज़ें अगर आप शुरुआती स्टेप बाय स्टेप ठीक से चलेंगे, क्योंकि आपने सही तरीके से शादी करी है तो आप कोर्ट में भी जाके बता सकते हो, लेकिन तब तक फिर आपके पास और चीज़ बताने को नहीं होगी कि हमने इंटीमेशन लेटर भेजा था, हमने व्हाट्सएप किया था, हमने बताया था। कोर्ट भी पूछेगी आपने बताया क्यों नहीं, आप छुप के क्यों फिर रहे थे, आप भागे हुए क्यों थे? बेटर है आप तुरंत में सर्टिफिकेट उनके पास भेजें, इंटीमेशन लेटर के थ्रू भेजें, किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू भेजें, चाहे से व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, हाइक हो गया, जो भी यूज़ करते हैं लोग, उसके माध्यम से भेजें, ताकि उनको इंटीमेट हो सके, उनको पता चल सके कि हाँ हमारे लड़की ने शादी की। तो 90%, मैं कह सकता हूँ कि 90% आपका जो है थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये परेशानी आपकी 90% जो है आपकी दूर हो सकती है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट थे, उन्होंने शादी करी थी, हमने उनका इंटीमेशन लेटर भिजवा दिया था, लेकिन फिर भी थाने से फ़ोन आया क्योंकि पहुंचने में टाइम था। हमने व्हाट्सएप के थ्रू घर पे उनकी भिजवा दिए थे कि आप जो है ये सर्टिफिकेट आप वहाँ पर भेज दीजिए अभी तुरंत। फिर वहाँ से फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि आपकी कंप्लेन आई हुई है। लड़के ने बोला कि ठीक है जी, मैं 1 दिन के अंदर आके वहाँ पे बयान करा दूँगा, या फिर मैं हाई कोर्ट में जाके लड़की वहाँ पे प्रोटेक्शन ले लूँगा, और आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको जो है व्हाट्सएप कर देता हूँ। उनको व्हाट्सएप किया, उन्होंने 1 आध दिन और फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने खुद ही आगे से फ़ोन करके ये बोला कि आपकी जो कंप्लेन थी वो हमने उनको वापस कर दी है, आपका सर्टिफिकेट है। अगर आप फिर भी कभी फ्यूचर आते हैं, अगर इसमें कुछ आगे
तो फर्दर कोई प्रोसीडिंग अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको ज़रूर इसके अंदर बुला लेंगे। अदरवाइज़ हमने आपकी कंप्लेंट जो घर से आई थी वो वापस कर दी। तो ये सारा बेनिफिट होता है। अगर उसने इंटीमेशन लेटर अगर छोड़ो, व्हाट्सएप वगैरह ये सब चीज़ें अगर उसने नहीं भेजी होती तो फिर क्या होता है। सेफ रहें, सावधान रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।